अगर इन 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लिए आप, यहाँ पर क्या होगे तो जहाँ पे 25 नंबर में से, ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन जाए। हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। रेल वॉर का जो बैच है जो अभी यूट्यूब में फ्री करने वाला हूँ, जिसमें से आपको मैथ्स के वो टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो हर बार पूछा जाता है। तो वो कौन कौन सा टॉपिक रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा मैथ्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैथ्स का पूरी तरह जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा वो पूरा मैथ्स, और किन टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है वो भी बताऊंगा। और जो यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट मैथ्स के सीरीज लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 15 दिनों में पूरी तरह मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बात किया जाए, ठीक, हाँ, स्टेट के यहाँ पर क्या है, मैथ्स मेडिटेशन के नाम पे यहाँ पर मैथ्स का पूरी तरह यहाँ पर आएगा, जहाँ पर जो गणित है बेटा, यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी, रेलवे और स्टेट के जो छत्तीसगढ़ के जो स्टेट के जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है, सी सेट हो गया या तो व्यापम का जितने भी, मतलब यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, या तो अभी आने वाला एग्जाम में एडीआई का जो यहाँ पर है मैथ्स का जो क्वेश्चन है ना, उसका कंप्लीटली मैथ्स का सीरीज भी चलने वाली है। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली मैथ्स का सीरीज को आप परचेस कर सकते हो, कंप्लीट मैथ्स रहेगा। तो बात करते हैं जो रेलवे के जो मैथ्स के सिलेबस में अगर देखा जाए ना बेटा, इसको मैं तो यहाँ पर 5 भागों में बांटा हूँ। जहां पे अगर देखा जाए ना, टोटल यहाँ पे 26 यूनिट रहेगा, 26 चैप्टर रहेगा, जिसको मैं 5 भागों में बांटा हूँ। जहां पे अगर देखा जाए ना, पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद उसका पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस देखो, नंबर सिस्टम, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, ठीक, इंडेड एंड स्क्वायर, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ठीक है, ये क्या है, 7 चैप्टर हो गया है। रेशियो, अलजेब्रा, पार्टनरशिप, ठीक है, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉ, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड, एसएससीए के जो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन आता ही है। खासकर एसएससीए के चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जितना भी मैथ्स का अगर चैप्टर में देखा जाए सबसे ज्यादा पावरफुल इसी को बोला जाता है, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। वर्क टाइम, पाइप क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, 22 नंबर पर हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये जो 26 चैप्टर है ना बेटा, गणित के आप कोई से भी एग्जाम दे दो, ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट के एग्जाम हो गया, या तो सी सेट, इन 26 चैप्टर का ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। लेकिन आज का वीडियो किसके लिए है, रेलवे के लिए। तो रेलवे के लिए हमको कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना वो भी बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, देखो पार्ट 1 में अगर देखा जाए ना, मैं रखा हूं यहाँ पर 6 चैप्टर का रखा हूं, जहां पे आपका नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, इंडेड एंड स्क्वायर, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। ये जो 6 चैप्टर है ना बेटा, ये पार्ट 1 में आता है। जहां पे रेलवे का अगर क्वेश्चन देखा जाए, रेलवे जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें से अगर देखा जाए ना, बस हमको 2 चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। एक हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, सॉरी, हाँ, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आया ना बेटा, यहाँ पर नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आया ना बेटा, वो लेवल में अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में जो पिछले बार। तो संभावित है इस बार भी जो रेलवे के जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा ना, जो आपका जून जुलाई में, वहां पर भी नंबर सिस्टम का यहाँ पर मॉडरेट रहेगा, जहां पे इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है ना,
आपको यहाँ पर देखा जाए ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पहले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आया और सेकंड क्वेश्चन शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन। मतलब आप ध्यान दीजिए, जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ना बेटा, ये अच्छा से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर अगर एवरेज देखा जाए तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा हर शिफ्ट में। मतलब हमारा जो रेलवे का ग्रुप डी का जो चैप्टर है मैथ्स में, जहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा, वहां पे 2 क्वेश्चन इसके, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसी का, मतलब ज्यादा से ज्यादा ले लो 3 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का आएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर सिस्टम को 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि हमको नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिंप्लीफिकेशन में अगर देखा जाए ना बेटा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जो कि रेलवे के ग्रुप डी में। यहाँ पर पहले शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहा है और थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन, ये जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आया है जो कि 2019 का अगर ग्रुप डी अगर देखा जाए तो बात किया जाए यहाँ से पार्ट 1 से अगर मैं ले लूं, ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम अगर देखा जाए ना, कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर इन 2 टॉपिक का ही आएगा, जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन 2 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है, जिसका कारण क्या होगा, आपको जो 25 में से यहाँ पर 5 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर ही यहाँ पर कवर कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है तो इन 2 चैप्टर को, ठीक है बेटा। दूसरा अगर देखा जाए पार्ट 2 में यहाँ पर मैं रखा हूं, ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ पर देखो, पार्ट 2 में यहाँ पर देखा जाए एवरेज, रेशियो, एज, पार्टनरशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ पर 5 चैप्टर का रखा हूं। जहां पे इन 5 चैप्टर के बारे में बात किया जाए ना बेटा, ये तो मैं रखा हूं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो। रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में अगर देखा जाए ना एवरेज, ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए इजी क्वेश्चन आया है, जहां पे पहले शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर एवरेज अगर देखा जाए ना, यहाँ पर एवरेज का ही क्वेश्चन अगर देखा जाए, आपको 3 क्वेश्चन तो कम से कम हर शिफ्ट में दिखे जाएगा, ठीक है। तो एवरेज को भी आप इतना आसानी मत समझना, क्योंकि एवरेज जो है इजी चैप्टर तो है, लेकिन इसका कंसेप्ट वेरिएंट है। रेशियो का अगर देखा जाए ना, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आया, मतलब शुरू में क्या है इजी आया, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रहा था यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रहा था, डेट बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या है इसका हार्ड जो क्वेश्चन था ना बढ़ने लग गया था। जहां पे पहले शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना ना बेटा, यहाँ पे दोनों चैप्टर एवरेज और रेशियोस अगर देखा जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर मिनिमम अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर इन दोनों टॉपिक से मिल जाएगा। मतलब पहले में 2 चैप्टर, अभी 2 चैप्टर, ठीक है, मतलब 4 चैप्टर में ही आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कम से कम आप 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 4 चैप्टर से कर सकते हो। 4 चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, नंबर सिस्टम, आपका सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और रेशियो। अगर इन 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लिए आप, यहाँ पर क्या होगे, तो यहाँ पे 25 नंबर में से, ठीक है, 11 नंबर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और आपका एवरेज और रेशियो, ये 4 चैप्टर से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 11 नंबर का अंक ला सकते हो, ठीक है। मैथ्स रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, यहाँ पर थोड़ा सा बस मेहनत कीजिए बेटा, यहाँ पर लग जाता है रेलवे के ग्रुप डी का जॉब, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों को। पार्ट 3 में अगर देखा ना बेटे, यहाँ पे मैं यहाँ पर 6 चैप्टर का रखा हूं, जहां पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई और एसआई, ये दोनों मिलाकर
आपको 6 चैप्टर का रखा हूं। जहां पे बात किया जाए ना बेटा, यहाँ पे आपको 3 टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा देखना है। एक है परसेंटेज, जहां पे इजी क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में अगर 3 से 4 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। मतलब एवरेज परसेंटेज में अगर देखा जाए आपको 3 से 3 क्वेश्चन यहीं से दिख रहा है। मतलब परसेंटेज को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। जब सीरीज उसका आएगा तो आपको क्या परसेंटेज टॉपिक आपको छोड़ना नहीं, बाकी कोई से टॉपिक छोड़ा चलेगा, लेकिन परसेंटेज टॉपिक को आपको पूरी तरह कंप्लीटली ध्यान देना है। और एसएससीए में अगर बात किया जाए तो इजी टू मॉडरेट वाला है, जहां पे पहले शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर देखा जाए इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन एवरेज दिख ही रहा है। और प्रॉफिट लॉस में अगर देखा जाए ना, इजी वे में आया था, जहां पे 2 से 3 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन। इसका भी एवरेज देखा जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मान के चलिए, तो ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 से दोनों से मिलकर 11, और ये आपको हो गया है पार्ट 3 में अगर देखा जाए ना 8 नंबर का। तो यहाँ पर देखा जाए तो 19 नंबर का बस आपका 6 चैप्टर में ही पूरी तरह, 6 नहीं, 2 2 4 6 7 चैप्टर में आपको 19 नंबर का यहाँ पर कवर हो गया है। बस इन टॉपिक को अच्छे से करना आपको, तो यहाँ पर क्या होगा आप कर सकते हो। तो 25 में से यहाँ पर 19 जो नंबर है आप आराम से ला सकते हो। बस आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम, ठीक, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, ठीक, परसेंटेज, एसआई, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, 7 चैप्टर से आपको 19 नंबर आ गया है। बस इन 7 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, आपको 25 में से 19 नंबर कहीं नहीं जाएगा। सर तो बाकी क्वेश्चन क्या चैप्टर को क्या करें? बाकी चैप्टर यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक, पार्ट 4 में भी देख लो, यहाँ पर वर्क एंड टाइम, पाइप एंड स्पीड टाइम, ट्रेन, बोट, स्टीम और हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आया है, और पाइप एंड टंकी से यहाँ पर 1 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन कॉमन आ रही है। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से यहाँ पर अगर देखा जाए ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। एक आपका स्पीड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाला, दूसरा यहाँ पर हो गया ट्रेन वाला क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका है, एक क्वेश्चन इसका है। तो अगर बात किया जाए ना, यहाँ पर टाइम एंड वर्क से आप 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन एवरेज आ ही रहा है। यहाँ पर 1 क्वेश्चन इसका, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसका। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका 25 नंबर यहीं से हो गया है। सर बाकी जो कुछ चैप्टर का क्या करें? तो बाकी चैप्टर को यहाँ पर बात करते हैं। तो बाकी जो है ना, ठीक, पार्ट 5 में जो कि आपको मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये भी क्वेश्चन आ रहा था। ठीक, इन टॉपिक्स में से अगर देखा जाए ना, मेंसुरेशन से इजी, जहाँ पे 3 क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर 1 क्वेश्चन के आसपास, अलजेब्रा से यहाँ पे 2 से, ज्योमेट्री से यहाँ पर 1 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। तो मेंसुरेशन के यहाँ पर एवरेज देख लो, 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर 1 क्वेश्चन ले लो, अलजेब्रा के यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक यहाँ पर 1 क्वेश्चन, ये हो गया 6। तो बात किया जाए यहाँ पर इन चैप्टरों में से जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहा है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कंप्लीट आपको चैप्टर को। जहां पे अगर देखा जाए ना किसी शिफ्ट में, यहाँ पर इन टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, आपको इसमें ध्यान देना है। जिसमें से अगर देखा जाए ना, हर चैप्टर को आपको मैक्सिमम इतना क्वेश्चन पिछला बार पूछा है, तो आपको इस बार भी क्या करना पड़ेगा, इस बार भी आपको ध्यान देना है कि जो मैं टॉपिक यहाँ पर पिछले बार पूछा है, उन टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। खासकर जो पिछले बार पूछा गया टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां सबको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को मैं करवाऊंगा जो रात पिछले बार ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आया था, तो उसी टॉपिक को मैं करवाऊंगा, जिससे आपको यहाँ पर जो रेलवे के जो मैथ्स में जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आपको उन्हीं टॉपिक को देखना है, मुश्किल से देखने से यहाँ पर आपको ठीक 27 चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 15
चैप्टर ही पढ़ना है जहां पर रेलवे के ग्रुप डी में 25 में से 25 आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आप क्या करना है, ठीक है, इन टॉपिक को अच्छे से मेरा यूट्यूब चैनल में पढ़ सकते हो जहां पर फ्री चलेगा। और रही बात, जो लेक्चर है ना बेटा यहाँ पर थोड़ा लंबा चलेगा, 2 घंटा 3 घंटा भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अगर देखा जाए, आपको उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखना है और उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे बाहर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, बस उन क्वेश्चन को आपको ध्यान से नोट करना है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रट लो, या तो कुछ रट लो या तो वहां पर कुछ भी करो, लेकिन वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर रेलवे के ग्रुप डे में आएगा। तो ये सब कुछ चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही जहां पर हमारे यूट्यूब चैनल में से, हाँ, साथ ही हमारा ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर रेलवार का जो बैच चल रहा है उसको भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। और हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर अच्छा खासा शेयर कीजिए। और जितने भी यहाँ पर यूट्यूब में अगर लाइव क्लासेस होगी उसका जो ज्यादा से ज्यादा आपको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारे ऐप की अपना खासियत बताए, आपको डेली लाइव क्लास दिखेगी, रिकॉर्डेड वीडियो दिखेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स और पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस शीट भी वहां पर पीडीएफ के तौर पर आपको ऐप में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको परचेस करना है और हो सके अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और ऐप को बताइए और हमारे ठीक है नोट्स को यहाँ पर परचेस कीजिए। और हमारा जो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप पे सिंबल ऐसे रहेगा, आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करिए और यहाँ पर कोर्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतने ही। कल ठीक 9 बजे आपको यहाँ पर रेलवे के एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे का जो बैच का फर्स्ट डे, हाँ, जो फर्स्ट डे में मैं यहाँ पर बात करूंगा पार्ट 1 का, जो नंबर सिस्टम यहाँ पर कल बताऊंगा। जहां पे नंबर सिस्टम यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली इस चैप्टर पे आएगी, इस टॉपिक से आएगी। तो आप इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा उन्हीं क्वेश्चन को करना, उससे बाहर को कुछ भी मत करना। उसी में से आपका रेलवे का ग्रुप डी का मैक्स में से जितना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर से ठीक 9 बजे आपको रेल वॉर के बैच में लाइव, वो भी ठीक है यूट्यूब में लाइव आऊंगा, आप पूरी तरह उसको आप देख सकते हो। बाकी जो भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर पता ही है, ठीक है, वहां से आपको पूरी तरह डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू, फिर से मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे।